अपने गुरु के साथ कपट किया है। मैं ऋषि परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की गई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। यह भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। किंतु मैंने विद्या प्राप्त करने के लिए अथक श्रम किए थे, तो मैं अपना ज्ञान कैसे भूल गया? आपने विद्या का महत्व जाने बिना ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास किया था अंगराज। आपने समाज को लाभ देने हेतु नहीं, परंतु अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु विद्या प्राप्त की थी। वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। आपने भी ज्ञान प्राप्त किया किसी आशय से। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज? कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव। ये समाज निरंतर मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा है, सदा ही सूत पुत्र कहकर मुझे अपमानित करता रहा है। जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को अधिकार से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। फिर मेरा क्या दोष है माधव? आइए आपको सुनाते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी। राजकुमारी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे कुंती जब चाहे तब किसी भी देव को बुला सकती है और वो देव उन्हें पुत्र प्रदान करेंगे। मंत्र की परीक्षा लेते हुए राजकुमारी कुंती ने सूर्य देव का स्मरण किया। हमें क्यों बुलाया वृथा? मैं तो बस ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का परीक्षण कर रही थी। मैं क्षमा चाहती हूँ देव, अब कृपया वापस लौट जाइए। यह मंत्र अमोघ है, मैं फल देने के लिए विवश हूँ। अब जो देना चाहते हैं वो देकर लौट जाइए देव। मैं तुम्हें पुत्र दूंगा जो कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा, संसार में दानवीर के नाम से जाना जाएगा। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गण। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। विवाह के पहले ही पुत्र होने के लांछन से बचने के लिए कुंती ने सूर्य पुत्र कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी में प्रवाह कर दिया। एक सूत जाति का परिवार जो निसंतान था, उन्हें मिली वो टोकरी और उन्होंने पालन पोषण किया कर्ण का। क्षत्रिय होते हुए भी सूत पुत्र कहकर जीवन भर कई लोगों ने कर्ण का तिरस्कार किया। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पूर्व ही वासुदेव कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को उनके अस्तित्व की सच्चाई बता दी।
अंगराज, आप ज्येष्ठ कुंती पुत्र हैं। पांडव आपके भाई हैं। आपके पिता आपके इष्ट देव सूर्य देव ही हैं। मैं अपने हृदय में पांडवों के लिए घृणा लिए जी रहा था। वासुदेव, आज आपने मुझे ये सत्य बताकर निहत्था कर दिया। माधव, आपने मुझे युद्ध के प्रारंभ से पहले ही पराजित कर दिया। हे मधुसूदन, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मैं निष्ठाबद्ध हूँ। ये जान लेने के बाद कि पांडव मेरे अनुज है, मैं उनके प्राण तो नहीं ले सकूंगा, किंतु मैं उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। एक दिन देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के पक्ष को विजयी बनाने हेतु साधु का वेश धारण कर दानवीर कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान मांगने आए। हे दानवीर कर्ण, मुझे धन या संपत्ति नहीं, आपका कवच और कुंडल चाहिए। यदि आप भेष बदल कर नहीं आते तो भी मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता देवराज इंद्र। रुकिए इंद्रदेव, मैं वचनबद्ध हूं। मैं आपको अपना कवच और कुंडल दान करने के लिए सज्ज हूं। दर पे जो भी आता लौटा वो दुखी दुख लेना सुख देना यही पहचान। दर पे जो खुशियाँ सुख देना दानी की यही पहचान। हाँ राधे, आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे। आपके पास संभावना थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन आप जैसे पीड़ितों को नहीं दिया। आपने अपना जीवन समर्पित किया दुर्योधन को, अधर्म को। आप पंचाली के वस्त्र हरण के पाप के भागी बने। आप अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाए। अपने ही भाइयों के 2-2 पुत्रों की हत्या की है आपने। आप सही कह रहे हैं वासुदेव, किंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कौन से उपकार राधे? दुर्योधन ने आपसे मित्रता केवल अपने लाभ हेतु की। आप पर किए गए उपकारों का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं था। मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है वासुदेव। धन दान का वास्तविक लाभ दानी को होता है।
दान प्राप्त करने वाले को नहीं। आपने अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता तो सबको लाभ होता। राधे, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसको स्वयं ही लाभ होता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो स्वयं और समाज को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र के विध्वंस के कारण 3 महारथी हैं, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप राधे। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती, उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। अब अपने अधर्मों का त्याग कीजिए, अपने दुखों को भूल जाइए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कीजिए। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ वासुदेव। मृत्यु को भी स्वीकार करता हूँ। मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, और पांचाली से कहिएगा कि मैंने अपना रक्त बहाया है उसके अपमान के लालछन को धोने के लिए। किंतु एक प्रश्न है माधव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा? राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा हो और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया हो, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है, क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? एक माँ की संताने, भाई दो अनजाने, रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा, अपने ही अपना सुख लेके अधर्म है या विधान। तुम्हारा भाई था वो।